नमस्ते दोस्तों, मैं तेजश्री केतकर 7 राउंड्स इंफोटेनमेंट के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की दिल दहला देने वाली हत्या के बाद बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता फिर से एक बार सवालों के दायरे में आ चुकी है। आज की वीडियो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता के इतिहास, संघर्ष और भविष्य की चुनौतियों पर आधारित है। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उसकी बुनियाद सिर्फ भाषा पर नहीं बल्कि एक विचार पर रखी गई थी, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। पाकिस्तान से अलग होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि बांग्लादेश एक ऐसा देश बनना चाहता था जहां धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। शेख मुजीबुर रहमान ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के 4 स्तंभों में से एक बनाया, लेकिन आज 54 इयर्स के बाद क्या बांग्लादेश अपनी उस मूल पहचान को बचा पाया है या राजनीति ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही बदल दी है? बांग्लादेश का संवैधानिक सफर धर्मनिरपेक्षता के मामले में बड़ा उतार चढ़ाव वाला है। 1975 का मोड़ जब शेख मुजीब की हत्या के बाद सैन्य शासक जियाउर रहमान ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया। 1988 का बदलाव जनरल इरशाद के दौर में इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म यानी स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया था। 2011 की वापसी, हालांकि बाद में शेख हसीना की सरकार ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को फिर से जोड़ा, लेकिन राजकीय धर्म के दर्जे को भी बरकरार रखा। यही से शुरू हुआ एक कानूनी और सामाजिक विरोधाभास, एक ऐसा देश जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष भी है और जिसका एक राजकीय धर्म भी है। आज बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उदारवादी बंगाली पहचान और धार्मिक कट्टरपंथ के बीच का ये संघर्ष। 2013 का शाहबाग आंदोलन धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी जीत मानी गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल बढ़ा है। हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा इस बात का प्रमाण है कि जमीन पर धर्मनिरपेक्षता की जड़ें कमजोर हो रही है। ब्लॉगर्स और बुद्धिजीवियों पर भी हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथी समूह के द्वारा स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों को निशाना बनाना भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। 2024 और 25 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश फिर से एक चौराहे पर है। एक तरफ वो युवा है जो समानता और मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो देश को शरिया या धार्मिक रूढ़िवाद की ओर ले जाना चाहती है। आने वाले सालों में बांग्लादेश का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां की न्यायपालिका और नई सरकार अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा और बराबरी का एहसास दिला पाती है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की आत्मा मानी गई थी। क्या बांग्लादेश अपने संस्थापक पिताओं के सपने को फिर से जी पाएगा या धर्म की राजनीति इसकी विकास यात्रा को भी धीमा कर देगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए। हमारा चैनल 7 राउंड्स इंफोटेनमेंट सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।